अवध नरेश राजा दशरथ का भाग्य और वैभव देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता भी अपने जन्म को व्यर्थ समझते हैं और राजा दशरथ के भाग्य की सराहना हजारों मुखों से करते हैं। उस वैभव और उनके पुत्र श्री राम और जनक के पुत्री श्री सीता जी के विवाह का आनंद का अनुभव इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक लीजिए और देवता अपने को कैसे तुच्छ और अपने लोक को समझते हैं, फिर भगवान शिव उन्हें क्या समझाएंगे, इन सारी बातों को आप शुरू से आखिरी तक सुनिए। पूरा सुनने से श्री सीताराम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करिएगा। आइए हिंदी में भावार्थ सुनिए। दोहा 313 से। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादि। सूरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमानिन नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उनको अपना अपना लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगा। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार हैं, बड़े ही सुघड़ हैं, श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देख सब सुर नारी, भय नखत जानु विधु उजियारी। विधि भय आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धर सिय रघुवीर बियाहु। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इन देवी देवताओं को इस तरह आश्चर्य में देखकर शिव जी समझाते हैं, कहते हैं तुम लोग आश्चर्य मत करो, आश्चर्य में भूल मत जाओ। हृदय में धीरज धर कर जरा समझने की कोशिश करो। यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही। करतल होई पदार्थ चारी, तैसे राम कहु कमारी। जिनका यानी सीताराम जी का, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाता है। ये वही श्री सीताराम जी हैं, जगत के माता पिता, काम के शत्रु। शिव जी ने ऐसा देवी देवताओं ब्रह्मा जी आदि को समझाया। एहि विधि शंभु सुरन समझावा, पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं।
साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अप बरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक हिय हर से, निपहि सराही सुमन तिन बर से। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही ज़्यादा प्रीति हुई, बहुत ज़्यादा प्रेम हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम रूपो नख सिख सुभग बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के कंठ दुत श्यामल यंगा, तड़ित बिन बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, यानी हरिताभ। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग का वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल लौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र जो है नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता उनकी अलौकिक है, कोई भी माया से नहीं बनी है। दिव्य सच्चिदानंदमयी उनका स्वरूप है, वह कहीं नहीं जा सकती। उनके स्वरूप की सुंदरता का वर्णन मन ही मन बड़ा प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज देखा वही, पंस प्रशंसक बिरदि सुना वही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले जो मागध भाट होते हैं वे प्रशंसा रूपी कविता यानी वृदावली सुना रहे हैं। जे ही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो के खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज विशेष जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसके चाल देखकर गरुण भी लजा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेवों ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाज वेश बनाई, मन सुज राम हित यति सोहई। आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमत जिनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन, मनु चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि नचाव। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजे राम असवारा, तेहि सारद न बर नहीं पारा। शंकर राम रूपे अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी तो नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि जिन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे, उन्हें अपने 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लगने लगे। 5 मुख और 1 मुख में 3 आँखें, इसलिए 15 आँखें हैं भगवान शिव को। हरे हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छब विधि हर्षाने, 8 नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। अपनी पत्नी के सहित श्री राम को देखकर मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाहु, विदिते देवड़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शाप परम हेतु माना। अब देखिए, देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जैसे डेवड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। और उनसे ज़्यादा भाग्यशाली तो इंद्र अपने शाप को भी बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं। कैसे? सुजान इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं, क्योंकि इंद्र की 1000 नेत्र हैं। देव सकल सुरपतहि सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दोहर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहुदि से दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कह जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासनी बोली परिछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। अब आगे के भाग में दोहा 317 से 321 तक में जानिए कि कैसे सुंदर स्त्रियां दिखती हैं, कैसे उनको मंगल पदार्थ से आरती करेंगी और कितने मधुरता से गावेंगी, कैसे उनका स्वागत किया जाएगा और श्री राम जी को कैसे कैसे उनके आँखों में लगेंगी और उनको देखने के लिए जो उन स्त्रियों में देवताओं की स्त्रियां किस तरह घुल मिल जाएंगी, यह सब आप अगले वीडियो में जानिएगा, सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक अगर आपने देखा सुना, देखा मतलब अपने मस्तिष्क में, सुना मतलब कानों में, अमृत की वर्षा हो रही है। अगर आपने सुना देखा है कि श्री राम जय श्री राम, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।